जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर ये जो सिचुएशन आई है, आप लोगों ने देखा होगा 7 जून 2023 से को इस तरीके की एक सिचुएशन बनती है। कहा ये जाता है कि कनाडा के जंगलों में एक आग लगती है जिसे वाइल्ड फायर कहा जाता है। ये जंगल की तस्वीर समझ के देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब असली तस्वीरों पे पाबंदी लगा देता है कि आग जो है कनाडा में लगती है और उसकी जो ऑरेंज कलर की धूम या धूम नहीं धुएं या फ्यूम्स वगैरह जो है, बाकी सारी चीज़ें, वो हनीमून पर निकली थी। ट्रैवल करते करते वो पहले न्यूयॉर्क में गई, फिर जर्सी में गई, उसके अलावा बाकी के कई सारे स्टेट्स हैं, PA, VA, और मेरा ख्याल से M में भी गई हैं, मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये सारी जगहों पर घूमते, MD में, हाँ, MD, VA और जो PA है, मुझे, हाँ, ये तीनों जगहों पर घूमते फिरते वो लोग हनीमून मना रहे थे, वर्ल्ड टूर पर निकले हुए थे। एक्चुअली वर्ल्ड टूर नहीं, नॉर्दर्न अमेरिका नॉर्थ के टूर पर निकले हुए थे। तो वो वहाँ पर घूमने फिरने चले गए। न्यूयॉर्क के बाद वहाँ पर वो न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी में भी गए, और अभी उनका दिल नहीं भरा, उन्होंने कहा चलो अब अमेरिका के बाद हम यहाँ पर चलते हैं यूरोप के अंदर। वो धुएं घूमते घुमाते जो हैं वो आइसलैंड के अंदर भी पहुँच चुके हैं। ये कितनी फ़नी और मज़े की चीज़ है, कहने को हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो स्मोक, ये लिटरली ये जो स्मोक है, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये स्मोक स्क्रीन है किसी बहुत बड़ी चीज़ के पीछे। और वो बड़ी चीज़ क्या है और वो बड़ी चीज़ करवा कौन रहा है? यहाँ पर ये साहब है जिन्होंने 2020 में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आने वाला जो है 2025 वाला, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर वीडियो भी की थी और मैंने कहा था कि 2025 में वो एक बार फिर से आ रहा है, यानी दूसरा एक पेंडेमिक आ रहा है। तो इसमें जो हाथ है वो इन्हीं का। अब ये जो स्मोक स्क्रीन हुई है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? ये स्मोक के पीछे ये स्मोक स्क्रीन थी। स्मोक ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये दो चीज़ों के लिए थी। ये आप लोगों की लंग्स और क्रॉप्स, दोनों चीज़ों को बर्बाद करने के लिए आई थी, प्रिपेयर करने के लिए आई थी। क्रॉप्स को किस तरीके से कि क्रॉप्स ख़राब होंगी, क्रॉप्स सड़ेंगी, तो आपकी जो क्रॉप्स हैं, यानी जो आपकी जो ज़मीन है वो बंजर होगी, तो उसमें आने वाले ज़माने में जब क्रॉप्स उगेंगी नहीं तो फूड शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। और फूड शॉर्टेज जो है वो फेज़ 1 होगा। तो अभी जो ये चीज़ की गई है, ये उस ज़मीन को वीक करने के लिए किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये ग्लोबली जो चीज़ हुई है, मैंने, आपको याद होगा, मैंने वीडियो की थी 2 हफ्ते पहले जहाँ पर मैंने बताया था सुबह सुबह कि पूरी दुनिया में ग्लोबली हर दुनिया के हर देश के 5 AM पर ये स्प्रे किया गया था, कैम्प ट्रेल चली थी, और उसकी वजह से 2 ही हफ्ते के बाद ये चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये यहाँ पर सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं था, ये पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। आप लोगों को तो ये खैर स्मोक स्क्रीन सिर्फ ऑरेंज होने की वजह से अमेरिका के अंदर दिखी है, लेकिन पूरी दुनिया में केमिकल स्मेल की बदबू आई है 7 जून के बाद से। इंडिया में भी रिपोर्ट्स हैं कई सारी जगहों पर हैं कि आसमान की वजह से या इर्द गिर्द हवा के अंदर एक अजीब सी प्लास्टिक की बर्न होने की स्मेल थी। और न्यूयॉर्क के अंदर भी जो अजीब सी बात है वो बात ये है कि यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि अगर वो वाकई कनाडा की वाइल्ड फायर हैं और वो आ रही हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तो होगी, लकड़ी की होगी या एक आग की अपनी खुद की स्मेल होती। ये आग बहुत प्लास्टिक जैसी आग थी। ये अगर प्लास्टिक जैसी थी, इवन जो कनाडा के अंदर भी लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, और जो न्यूयॉर्क के अंदर भी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। और फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ पर नहीं लगी, कनाडा में एक साथ आग लगी, ज़रूर लगी। उसके अगले दिन कहाँ पर आग लगना शुरू होती है? न्यू जर्सी के फॉरेस्ट्स में, और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा। और वहाँ पर जो आग लगती है वो बिल्कुल इसी ऑरेंज कलर की है। वहाँ पर जो प्लेन्स भी गए हैं वो ऑरेंज गैस को वहाँ पर हवा में डालते हुए गए। कनाडा के अंदर भी आप देखेंगे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो खुद जो है आग को लगा रहे हैं दरख्तों को। अब वो होता है बैक फायर, एक यूज़ किया जाता है मेथड, जिससे, जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, इसी तरह आग आग को काटती है, जला बुझाती है, यानी वो बैक फायर किया जाता है। लेकिन वो बैक फायर के पीछे एक प्रॉपर मेथड होता है और तरीका होता है। जो विंड डायरेक्शन में उन्होंने आग हेलीकॉप्टर से दरख्तों पर डाल रहे हैं आग को ही बुझाने के लिए, वो जो विंड डायरेक्शन है उसमें नहीं किया जाता है, वो दूसरी तरीके से किया जाता है। जो दिख रही है आप लोगों को, जो आप लोगों ने तस्वीरों में देखी है, वीडियोस में आप देख रहे हैं, वो उस आग को पर्पसली लगाया जा रहा है कनाडा के अंदर। और कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में हर साल ये चीज़ होती है। कनाडा के अंदर वाइल्ड फायर जो है वो बहुत रेगुलरली होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होती। अभी पहले भी एक दफ़ा कैलिफोर्निया के अंदर भी ऐसी वाइल्ड फायर लगी थी, तब कैलिफोर्निया का जो पूरा अक्खा स्टेट था उस तक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और उससे इर्द गिर्द की स्टेट्स को तो दूर की बात है। यहाँ पर आप एक बॉर्डर पार एक देश है, उसकी जंगलों में आग लगती है, और अफेक्ट कौन सा होता है? अमेरिका की स्टेट्स होती हैं, जो खुद कैनेडियन इतने अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन अमेरिका में ये अफेक्ट आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है, ये खुद गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है, और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ की गई है। और ये
आपकी लंग्स और क्रॉप्स को ख़राब करने के लिए किया गया है। यहाँ पर अभी भी देख लें, मैंने जब ये वीडियो की थी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये मास्क जो है ये मिलिट्री ग्रेड का टैक्टिकल मास्क होता है। ये आप इसको गूगल करके ढूंढें, आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ये कोई हाई प्रोफाइल मास्क होते हैं और ये सिर्फ एक लिमिटेड इनके होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मिल सकता है मिलिट्री ग्रेड का टैक्टिकल मास्क, लिख कर देखिए, आपको कहीं ना कहीं से ये ज़रूर मिल जाएगा। फ्यूचर में आने वाले समय में आपको इन मास्क की इस वजह से ज़रूरत है। अभी भी जो गैस ये सिचुएशन चल रही थी स्मोक की, इसमें यही मास्क लोगों ने जो है वो यूज़ करना शुरू किया था, लेकिन अभी अवेलेबिलिटीज़ की अभी फिर भी है, आपको मिल जाएगी। जैसे ही चीज़ें बर्बाद होंगी तो फिर वो आपको मिलेगा नहीं। जैसे पिछले वाले में लोग टिश्यू रोल्स के ऊपर मर पीट रहे थे एक दूसरे को, तो अभी यहाँ से अभी से आप प्रिपेयर करना अपने आप को शुरू कर लीजिए कि हैजमेट सूट्स होते हैं इनको खरीद लीजिए, मास्क को खरीद लीजिए, और आने वाले समय के लिए कैश को थोड़ा सा हाथ में रखिए और खाने की चीज़ों को हाथ में रखिए, टिन्स में रखिए, जो टिन वगैरह में आपको अवेलेबिलिटी होती है चीज़ों की, कुछ सामान रखिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अभी जब अगला वाला आएगा, जो भी वो आएगी बीमारी, वो इसी तरीके की होगी। और जो फूड शॉर्टेज है वो अलग चीज़ है, वो एक और चीज़ है। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये क्लाउड जो था वो दिखा था, कहाँ पर दिखा था, न्यूयॉर्क के अंदर दिखा था कुछ दिनों पहले। वो क्लाउड एग्जैक्टली वैसे ही क्लाउड था जो टर्की के अंदर ज़लज़ले के ऊपर दिखा था। और अभी भी ये जो स्मोक चल रही थी इसके दौरान भी एक क्लाउड जो है वो फॉर्म हुआ था, वो एग्जैक्ट वही था जो टर्की में ज़लज़ले के अंदर हुआ था। एक और चीज़ आप लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि अभी अप्रैल के अंदर एक ट्रेन जो थी अमेरिका के अंदर से वो गायब हो गई थी। यानी ट्रेन नहीं गायब हुई थी, जो उसकी रेल कार होती है, मुझे नहीं पता उसे हिंदी में क्या कहते हैं, बग्गी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुग्गी कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, रेल कार जो होती है, मालगाड़ी शायद कहते हैं, हाँ मालगाड़ी जो होती है, रेल कार जो है वो 17 रेल कार जो हैं, नहीं 17 तो आप लोगों की सॉरी, कुछ रेल कार जो हैं वो गायब होती हैं, जिसके अंदर 60,000 पाउंड जो है वो एमोनियम नाइट्रेट है। और वो वही चीज़ है जो यूज़ की गई थी, अगर आप लोगों को याद है, अभी कुछ मेरे ख्याल से 2021 के अंदर बैरूत के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद से उनके पास भी फूड शॉर्टेज हो गई थी। और वही जो है ओक्लाहोमा बॉम्बिंग के अंदर 1995 के अंदर भी यूज़ किया गया था। वैसे अपने आप में ये एक फर्टिलाइज़र होता है एमोनियम नाइट्रेट, लेकिन अगर इसको दूसरे सब्सटेंसेस के साथ यूज़ किया जाए तो हार्मफुल बन जाता है, बहुत ज़्यादा बन जाता है, यानी शदीद तरीन ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो 2 हफ्ते की ट्रेन जर्नी पे था, वो निकलता है एक स्टेट से जाके, वो उससे जाना होता है कैलिफोर्निया में जाना होता है। 2 हफ्ते के बाद जब वो कैलिफोर्निया में पहुंचती है रेल कार, तो वो जो उसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट था वो गायब था, और वो कहाँ गया कुछ नहीं पता। और मज़े की बात यह है कि उसकी रिपोर्ट्स जो हुई हैं उसके लिए जो पुलिस या जो पूरा डिपार्टमेंट है जिन्होंने भी सर्च की है, उन्होंने ये कहा है कि ये कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ना किसी ने चोरी किया, तो वो गायब कहाँ हो गया, हवा में थिन एयर में उड़ गया, क्या हुआ उसके साथ। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो लीक हो सकता है क्योंकि लीक हो गया। अब उसके बाद भी उन्होंने ये कहा है कि भाई वो लीक होने से किसी का भी उससे नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई नुकसान का मसला नहीं है, दुनिया को या ह्यूमंस को किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अजीब सी साजिश है और कितनी अजीब सी यहाँ पर चीज़ है। वो जाहिर सी बात है कि वो जो 60,000 पाउंड जो टोटल जो उसकी क्वांटिटी थी वो एमोनियम नाइट्रेट की, वो गायब नहीं हुआ है, उसको ले जाकर जो आपकी क्रॉप्स हैं उसके ऊपर डाल दिया गया है, ताकि वहाँ पर फूड शॉर्टेज जो है वो होना शुरू हो जाए, ज़मीन आपकी बंजर होना शुरू हो जाए। और उसको डालने के तुरंत बाद ही, और ये रिपोर्ट जो है वो 21 मई को आती है, अप्रैल के अंदर वो गायब होता है, 21 मई को वो ऑफिशियल रिपोर्ट आती है, और 21 मई के कुछ ही दिनों के बाद जो है यहाँ पर आप वो स्मोक देखते हैं जो न्यूयॉर्क और अमेरिका के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। तो वो उन्होंने पहले ज़मीन को प्रिपेयर किया, फिर वो उन्होंने स्मोक करके प्रिपेयर किया कि वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ एक्टिवेट हो जाए, और वो कर दिया गया। और यहाँ पर इस चीज़ को करवाने के पीछे जो रीज़न है, यहाँ पर कहते हैं बहुत हाई परसेंटेज के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बिल गेट खरीद रहा है, और इसके पीछे एक प्रॉपर एजेंडा भी है, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ भी है, और ये सिर्फ फूड शॉर्टेज से रिलेटेड नहीं है। ऐसा कुछ होने वाला है फ्यूचर के अंदर आपके फूड को लेकर के आप अभी सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगी, और जब मैं बताऊंगी तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोची समझी साजिश है, जानबूझ के ये किया गया है, ऐसा नहीं था। ये मैंने पहले भी आपको 2 हफ्ते पहले बता दिया था, जाहिर सी बात है ये चीज़ होनी थी। यहाँ पर आप इस बंदे को भी देखें, मैं आपको सुनाती हूँ। We create clouds and make rain for the city of Chicago. The government doesn't want you to know this. We control the climate. ये बंदा कह रहा है कि मैं वेदर फैक्ट्री में काम करता हूँ और हम लोग क्लाउड्स बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वेदर फैक्ट्री मतलब ये हार्प से लिंक्ड होगी, तो इसने भी ये बात बताई है। और क्लाउड सीडिंग के ऊपर ये सिर्फ अभी बात कर रहा है कि हम क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड सीडिंग नॉर्मली बारिश के लिए होती है, लेकिन खाली ये जो क्लाउड सीडिंग है
वो खाली क्लाउड्स सिर्फ बारिश के लिए नहीं होती है, वो कई तरीके के क्लाउड्स बनाए जा रहे होते हैं जो आपकी हवा में ऊपर आते हैं। इवन जो कैम ट्रेल्स वगैरह, यानी जो वेदर फैक्ट्री है ये हाप से रिलेटेड है, ये उधर ही काम करता है। फ़र्क ये है कि आप लोगों को पता नहीं चलता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि उसके बाद जब बारिश होना शुरू हुई है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें थी, जो केमिकल था, यहाँ पर साइड में आप देखें वो जमा हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये पोलन था, पोलन होगा, या लोग ये कह रहे हैं कि भाई वुड एशेज़ हैं वो इस तरीके की चेंज हो गई हैं। कोई कह रहा है कि नया पेंट था रोड पर, इस वजह से। मान लें अगर ये रोड न्यूली पेंटेड भी है पर बाकी सारी जगहों पर भी ये चीज़ दिख रही है, ये केमिकल जो भी हवा के अंदर था वो जब पानी के साथ नीचे निकला है तो वो उसमें जाहिर सी बात है कि आप उसमें उसके ट्रेसेस देखेंगे। और इसको अगर सैंपल करके भी कोई भी चेक कर ले तो पता चल जाएगा कि ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये कोई पोलन वोलन फलाना ढिमकाना नहीं है। लोग अपनी साइंस लेकर बैठ जाते हैं कि फलां चीज़ उससे मिक्स होगी तो फोम निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग उस एजुकेशन को छोड़ दें ना जो आपको सिखाई गई और बताई गई है, तो आपको एक्चुअली हकीकत में पता चलना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को नॉर्मली एजुकेट करना शुरू करें, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर नहीं। आप लोग जो चीज़ों को कैलकुलेट या उनके फार्मूले बना रहे होते, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो सब इंतहाई बोगस चीज़ें, उनका रियलिटी से कुछ भी लेना देना असल में नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप इस पानी को भी बारिश के चेक करेंगे, सैंपल को कोई कर सकता है, तो आपको दिखेगा टॉक्सिक। और ये सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, यहाँ पर पानी के अंदर भी, न्यूयॉर्क के अंदर जो पानी है उसके अंदर ब्लैक कलर और ग्रीन कलर दिख रहा है पानी के अंदर, तो वो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उसके अंदर टॉक्सिन्स डले हुए हैं। वो आपको बीमार करना चाह रहे हैं, ख़राब करना चाह रहे हैं, और ये वेदर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर अभी आपकी लंग्स इस हवा के अंदर सबके ख़राब हो गए, यानी आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से जो वीक हुए हैं ना वो आपको तब पता चलेगा जब अगला वाला आएगा। तो उसमें आप ताकि सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग उस घरों से नहीं निकलेंगे, तो वो इतना वीक हुआ होगा आपके अंदर का सिस्टम कि आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से वीक हुए होंगे। आपको महसूस नहीं हो रहा होगा लेकिन आप वीक हुए होंगे। और जैसी वो चीज़ें बिगड़ना शुरू होंगी, ख़राब होना शुरू होंगी, हो जाएंगी। तो ये जो पूरी इस वक्त ऑरेंज स्क्रीन थी, ये ब्लेड रनर फिल्म के अंदर भी 2049 के अंदर दिखाई गई है, जो 2050 के अंदर, ये हमारी टाइमलाइन के अंदर भी मैंने आप लोगों को एक टाइमलाइन की मैंने पूरी वीडियो की हुई जिसमें मैंने बताया कि 2050 है टाइमलाइन के अंदर। बहुत सारे अलग अलग मैंने टाइम्स बताए कि कौन सी चीज़ें कब होने वाली। तो ये फिल्म उस टाइमलाइन से रिलेटेड है। और ये उसके अंदर भी आप देखेंगे, मुझे नहीं पता, मैंने फिल्म नहीं देखी हुई, मैं देख लूँगी किसी दिन बाद में। और यहाँ पर एक और चीज़ कही जा रही है कि सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट की हुई थी वाइल्ड फायर फलाना ढमकाना। नहीं, ये जो तस्वीर है, इसकी जो सिचुएशन है और इसमें ये जो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ड्रैगन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये जो चीज़ों को जला रहा है, ये कहने को यहाँ पर जंगलों को जला रहा है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है। और ये वाइल्ड फायर से रिलेटेड नहीं है, इस वाइल्ड फायर से भी रिलेटेड नहीं है। ये आने वाले फ्यूचर का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, ये उससे चीज़ रिलेटेड है। मैं आपको जब कभी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जो है ये उस चीज़ से रिलेटेड नहीं थी। तो ये यहाँ पर पूरी दुनिया की हाँ, अच्छा ये रही, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, इतनी देर से मैंने, ये था जो 21 मई 2030 को मैं इसकी बात कर रही थी, अमोनियम नाइट्रेट की, कि ये केमिकल जो है फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ किया जाता है और उसको जब मिक्स कर दिया जाए तो ये इंतहाई खौफनाक एक्सप्लोजिव बन जाता है। तो ये बॉम्बिंग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। लेबनान के अंदर जो बैरूत एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद से लेबनान के अंदर फूड शॉर्टेज हो गई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बहुत बड़ी सोची समझी चीज़ों के पीछे था। और मैंने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था जब मैंने आपको वेदर का बताया था कि कुछ होने वाला है और वो हवा में है तो ये चीज़ होगी। इसका एक और बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ, वो लेडीज़ से रिलेटेड है, बहुत बड़ा वो साइड इफेक्ट है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने के लिए, अभी से शुरू कर लीजिए। हैज़मेट सूट्स खरीद लीजिए। पता नहीं मैंने बताया ही नहीं क्योंकि मैं ये वीडियो तीसरी दफ़ा कर रही हूँ। अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो ये वीडियो यहाँ पर बंद कर दीजिएगा। हैज़मेट सूट्स और ये टैक्टिकल मास्क मिलिट्री ग्रेड के याद कीजिएगा, ख़रीद कर रखें। उसके अलावा अपनी मेडिकल किट बना कर रखें, नॉर्मल मेडिसिन ला कर रखें जिनकी अच्छी वैलिडिटी हो, टिन फूड्स ला कर रखें, चीज़ें ला कर रखें, पानी वगैरह रखें, मिनरल वाटर ख़रीद कर रखें क्योंकि आने वाले समय में और जो है वाटर जो है ख़राब होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारे इसके पीछे मेन रीज़न था और ये पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। सिर्फ ये कि वो सारी जो हीरोइक फिल्म्स होती हैं ना, सुपरमैन और वगैरह, एवेंजर्स और सारी चीज़ें, वो हमेशा पूरी दुनिया में एलियंस हर चीज़ अमेरिका के अंदर आती है, तो अमेरिका को हमेशा एक अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन सीकर है, तो उनको एक ड्रामेटिक इफेक्ट चाहिए था, तो उन्होंने ऑरेंज कलर की स्मोक से ले लिया। लोगों को लग नहीं रहा, बहुत सारी जगहों पर जो स्मोक भी बहुत डिफरेंट है और आइसलैंड के अंदर भी पहुंच गई है, तो इसका मतलब है अगर यूरोप के अंदर भी दिख रही है तो हर जगह है। ये इसका ये मतलब नहीं कि ये स्मोक कनाडा से अपने हनीमून पे निकली हुई, इसका सिर्फ ये मतलब है कि 2 हफ्ते पहले जो चीज़ें स्प्रे की गई थी वो सब चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, उनका इफेक्ट दिख रहा है और ये इसका वही मेन रीज़न है। ठीक है, तो ये जो पूरी साजिश है ना कि क्लाइमेट को पहले खुद चेंज करो फिर उसको क्लाइमेट चेंज का नाम दे दो, ये सच है, ये हकीकत और ये चीज़ें हो रही हैं। अगली वीडियो औरतों के ऊपर जो मैं बताऊंगी इसी ऑरेंज स्मोक की वजह से क्या चीज़ हुई है आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया।